हेलो एवरीवन, श्रेया एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं साइंस से कुछ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो वयस्क मानव शरीर में कुल 206 अस्थियाँ होती हैं। किन्हीं दो कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। कीटभक्षी पौधों का मतलब जो कीटों का भक्षण करते हैं। तो दो कीटभक्षी पौधों के नाम है पीचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये ऐसे दो पौधे हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में किन की संख्या भिन्न होती है? तो किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। अब अगर यही कहीं बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो एक बेसिक सिंपल सा मैं आप लोगों को ट्रिक बता रही हूँ। इसके लिए आप याद कर लीजिए कि ईंट पर नाचे, यानी ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ट का मतलब होता है टॉमसन ने किया है, पर का मतलब होता है, प का मतलब प्रोटॉन और र का मतलब होता है रदरफोर्ड। नाचे, ना का मतलब होता है न्यूट्रॉन और च का मतलब होता है चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो भिन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दूरी को हम चाल कहते हैं और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। कार्य किसे कहते हैं, इसकी इकाई लिखिए। तो कार्य, जब किसी वस्तु पर न्यूटन का बल लगाने से वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो जाता है तो उसे हम कार्य कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, इसकी जो इकाई होती है वो जूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम उत्तोलक, द्वितीयक उत्तोलक और तृतीयक उत्तोलक। अब यही नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? तो विटामिन को हम निम्न प्रकारों में बांट सकते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये हमारे विटामिन्स हैं। किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है। तो दूध एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जो जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊँट। तो ये जो भोज्य पदार्थ हैं, जो दूध है, वो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है। शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो प्रोटीन युक्त भोजक शरीर वर्धक भोजन कहलाते हैं। जो हमारे शरीर को प्रोटीन प्रदान करते हैं ये शरीर वर्धक भोजन कहलाते हैं, जैसे दाल हो गया, दूध हो गया। ठीक है। आगे, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि याद करने का तरीका ईंट पर नाचे, और मैंने न्यूट्रॉन की जो खोज थी वो मैंने बताया था चैडविक ने की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो जेम्स चैडविक ने की थी। जीवाणुओं से होने वाले रोगों के नाम बताइए। तो जीवाणुओं से जो रोग होते हैं उसमें हैजा हो गया, निमोनिया हो गया, ये सब रोग जो हमें जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, जीवाणुओं से फैलते हैं। ठीक है। वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोई दो अंतर लिखिए। तो वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में क्या अंतर पाया जाता है? वनस्पतियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्राणियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसके बारे में बेसिक नॉलेज है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि वनस्पति में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ही सामान्य होते हैं, जबकि प्राणी में इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है। नेक्स्ट, समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, पहला 1H1, 1H2 और 1H3 है। इसमें आप देखेंगे कि इनमें परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान 1, 2 और 3 के रेशियो में है। तो ये क्या है? भिन्न भिन्न है। कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो कशेरुकी प्राणी के उत्सर्जन फेफड़ों, गुर्दों और त्वचा में किया जाता है। जो कशेरुकी प्राणी में उत्सर्जन होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है, गुर्दों के द्वारा होता है और त्वचा के द्वारा होता है। ठीक है। शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है? तो दूषित भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है। यानी हमारे शरीर को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो इनके कारण होता है। जैसे दूषित भोजन हमने कर लिया, दूषित वातावरण, जहाँ का वातावरण क्या है, गंदा हो, सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से। ठीक है, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे जीवों के प्रकोप से। ठीक है।
संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग एक ऐसा रोग होता है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी रोग से संक्रमित है, जब हम उसके संपर्क में आते हैं या फिर उसके सामने आमने सामने होते हैं, तो उसके माध्यम से वो हम दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। ठीक है। वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? तो वर्धी प्रजनन प्रायः पौधों में पाया जाता है। जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है, तो इसे ही हम वर्धी प्रजनन कहते हैं। संचारी रोग किसे कहते हैं? वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें ही हम संचारी रोग कहते हैं। संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं, सांसर्गिक रोग और संचारी रोग। मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है, अर्थात जब भोजन वो करता है तो उसको दिन भर में टोटल कितना पानी उनको यूज़ करना चाहिए? तो 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन यूज़ करना चाहिए। कुपोषण किसे कहते हैं? अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है, इससे उत्पन्न स्थिति को ही हम कुपोषण कहते हैं। घेंघा नामक रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है? तो घेंघा नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है। और आपको एक बता दूं कि भोजन के परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो भोजन के परिरक्षण की प्रमुख विधियां जैसे अंतराल से उबालना और ठंडा करना, सुखाना, ठंडा करना, अचार तैयार करना रसायनों द्वारा डिब्बाबंदी करके, ये सारे ऐसे प्रयोग हैं जिसके द्वारा हम भोजन को क्या कर सकते हैं? सही रख सकते हैं। ठीक है। कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम बताइए। तो कुछ प्रमुख संक्रामक रोग हैं जैसे हैजा, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिस, सुजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकर खांसी तथा टिडनेस आदि, ये सब संक्रामक रोग हैं। यौगिक किसे कहते हैं? 2 अथवा 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयुक्त करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे ही हम यौगिक कहते हैं। और वहीं पर हम मिश्रण को देखते हैं, तो मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे सिरका हो गया, पीतल हो गया आदि हो। ठीक है। प्रतीक किसे कहते हैं? किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो पास पड़ोस में परिवर्तन अगर देखा जाए तो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे तीव्र एवं मंद परिवर्तन होते हैं, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन होते हैं, प्रत्यावर्ती तथा अप्रत्यावर्ती परिवर्तन होते हैं, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होते हैं, नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन होते हैं, कृत्रिम परिवर्तन होते हैं। तो ये सब क्या है? पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन हैं। नेक्स्ट, मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कूट काटता है? तो ये आयताकार काटता है। परमाणु का आवेश क्या होता है? तो परमाणु का आवेश 0 होता है। परमाणु संख्या क्या है? वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्राय प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है, इसे प्रोटॉन संख्या भी कहा जाता है। परमाणु भार किसे कहते हैं? इसे ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो आजकल इसे आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है, परमाणु भार बराबर होता है तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार बटे C12 परमाणु का भार बटे 12। ठीक है। परमाणु द्रव्यमान क्या है? परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाला एकक यह C12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.66033 × 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य है। संयोजकता किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण बताइए। तो NaOH + HCl। NaOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दोनों के साथ जब हम रासायनिक क्रिया कराते हैं तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है प्लस H2 यानी जल प्राप्त होता है। तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं, जैसे माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना तथा फटना, ये तीव्र परिवर्तन होते हैं। वाष्पन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी से गर्म जल होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया वाष्पन कहलाती है। चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक बताइए। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यहीं पर हम देखें फसल चक्र या फसल चक्र क्या है। तो फसल चक्र किसे कहते हैं? क्रॉप रोटेशन क्या होता है? किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए फसल चक्रण कहते हैं। अतः भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम में बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति कभी
कम ना होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली को हम फसल चक्रण के नाम से जानते हैं। ठीक है। ईंधन को परिभाषित कीजिए। तो ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है, इसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो 6CO2 + 12H2O, अगर इनका हम रासायनिक क्रिया कराते हैं तो C6H12O6 + 6H2O + 6O2 प्राप्त होता है। जांग की अस्थि का नाम लिखिए। तो जांग की अस्थि का नाम फीमर है। और यहाँ पर देखिए 4Na + O2 समीकरण को पूरा करना है। तो 4Na + O2 के साथ जब अपक्रिया करेगी तो 2Na2O प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।